हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 3.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिग्री माप को रेडियन माप में कन्वर्ट करना और रेडियन माप को डिग्री माप में कन्वर्ट करना सीखा था। सो इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर नोट है जिसमें फॉर्मूले लिखा हुआ है, तो इन फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल होना है, इसलिए यहाँ पर हमने साइड में रिकॉल के लिए कर लिया है। तो यहाँ पर है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 16 मिनट, ये मिनट का साइन है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड में यहाँ पर 2 कॉमा इस तरीके से होता है, और थीटा इक्वल टू L/R जो कि रेडियन में होता है। जो थीटा है यहाँ पर कोण निकालना होता है, तो ये जो फार्मूला है ये रेडियन में है। अब यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू π/180 डिग्री। अब 1 डिग्री माप इक्वल टू 180/π रेडियन। तो यहाँ पर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ये 2 फार्मूले हैं। अब यहाँ पर डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना, ये 2 फार्मूले हैं। और यहाँ पर थीटा, यहाँ पर कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, ये कोण, चाप और त्रिज्या में संबंध यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है। सो हमारा पहला प्रश्न है 25 डिग्री। डिग्री माप को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री माप को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है π/180 डिग्री से इसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये पूरा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडियन। अब इसका जो फार्मूला है उसको यहाँ पर लिखते हैं 1, जो ये वाला फार्मूला इसको हमें लिखना है 1 रेडियन इक्वल टू π/180 डिग्री माप, ये हमारा फार्मूला है। इससे हमें क्या करना है? 1 रेडियन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? इतना होगा। तो 25 रेडियन में क्या हो जाएगा? 25 से 1 रेडियन का जो माप है उसको हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 और यहाँ पर 180। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 5 से इसको कट करेंगे, तो 5 पंजे 25, और यहाँ पर 5 तिया 15, 16, 17, 18, 5 छंग 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 5π/36। ये क्या आ जाएगा? रेडियन। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन में जो आंसर होता है वो पाई में हमें छोड़ना होता है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब सेकंड पॉइंट है इसका। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या है? माइनस का 47 डिग्री और यहाँ पर 30 सेकेंड, 30 मिनट, ये मिनट का साइन है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो सेकंड, जो यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, मिनट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा 60, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 47 डिग्री ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 1/60, ये पूरा क्या हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो माइनस है यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर 47, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पर 47 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है? जैसे मिश्र भिन्न को सॉल्व करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को हम जोड़ेंगे 1 के साथ। तो यहाँ पर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से 14 का 4 हासिल 1, 2 चक्कू
8 और 1 9 आ जाएगा। 94 और 1 95 आ जाएगा। तो 95 यहाँ पर माइनस का साइन है, अपॉन 2, ये क्या है टोटल डिग्री में है। इस तरीके से है। अब माइनस यहाँ पर बाहर रहेगा। अब इसको हमें क्या करना है, और एक चीज़ यहाँ पर जो डिग्री में टोटल को हमने कन्वर्ट कर लिया है, अब डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इतना रेडियन कितना हो जाएगा, तो इतने से इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो माइनस का इस तरीके से आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री यहाँ पर रेडियन हो जाएगा। ये पूरा क्या है, रेडियन में आ गया है। अब यहाँ पर इसको 5 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको भाग देंगे। तो 5 एक कम 5, 4 बचा, 5 नम 45, 19 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 तिया 15, 5 छंग 30, तो यहाँ पर 19 पाई, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, अपॉन 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेडियन। तो आंसर क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर 240 डिग्री जिसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है, 240 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा। और यहाँ पर 18 और 24 किसके पहाड़े में आ जाएगा, यहाँ पर 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 2 से कट जाए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब किसी से कट नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा क्या, 2 पाई बचा हुआ है, यहाँ पर 2 पाई बचा हुआ है, यहाँ पर 2 चक्कू 8 आएगा, 4 पाई बचा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें 4 पॉइंट है, इसका जो लास्ट पॉइंट है जिसको साइड में कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट में क्या है, 520 डिग्री है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा पाई अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पर जो फार्मूला है, ये जो हमने फार्मूला लिखा था साइड में, इस फार्मूले को हर एक क्वेश्चन में लिखना है हमें। जहाँ जहाँ इस फार्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर हमें ऐसे करके फार्मूले को हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। सेम इसमें भी हमें लिखना है 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसमें भी हमें लिखना है 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नम 18। अब ये किसी से कट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर पहले में डिग्री माप से रेडियन माप में चारों क्वेश्चन को कर लिया है। अब सेकंड है, इसमें सेकंड प्रश्न को करते हैं। सेकंड प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के डिग्री माप ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें हमें रेडियन माप से डिग्री माप में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है 11/16। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डिग्री माप में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री माप में कन्वर्ट करने के लिए जिसका आंसर हमें किस में छोड़ना होता है, पहले डिग्री में आएगा, फिर मिनट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, इतने में हमें छोड़ना होता है। अब इसको मतलब
कब चेंज करते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको हमें क्या करना है, डिग्री माप में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो इतने डिग्री में यहाँ पर इतने रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पर इतने रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो इसको हमें क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और इसमें जो पाई का मान है, पाई के मान की जगह पे 22/7 रखना है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/16 गुणा 180 अपॉन 22 बट्टे में 7 है, तो 7 ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर कोई किसी से कट नहीं होगा, तो यहाँ पर बची हुई संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पर 45 गुणा 7 बट्टे 8 गुणा, यहाँ पर 8 गुणा 1 मतलब 8 ही आएगा। और ये किस में आ रहा है, ये हमारा डिग्री में आ रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 90। यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 315 बट्टा 8 डिग्री। अब 315 बट्टा 8 डिग्री को हमें क्या करना है, अब यहाँ पर अगर सिंपल ऐसा संख्या होता कि 315 बट्टे में अगर कुछ नहीं होता तो उसको हमें ऐसे ही रेडियन में छोड़ना है, मतलब डिग्री में छोड़ना है। अगर बट्टे में हो तो बट्टे से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग देने के बाद यहाँ पर डिग्री में आएगा, तो डिग्री के बाद यहाँ पर मिनट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा। यहाँ पर अपॉन में कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में आएगा तो उसको हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 315 को 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 8 दिया 24, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5 उतारेंगे तो 8 9 72, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसको हम लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर 39 सही 3/8, इस तरीके से आ जाएगा 39 सही 3/8 डिग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे 39 डिग्री, और यहाँ पर 3/8 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर डिग्री है, अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पर 39 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3/8 गुणा क्या करेंगे, 60 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इतने डिग्री में कितना मिनट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 चक्कू, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 एकम 4, 2 बचा 4 पंचे 20, यहाँ पर आ जाएगा 39 डिग्री, 15 तिया 45 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15 तिया 45/2 आ रहा है, तो ये मिनट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, अपॉन में है, तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग लगाएंगे यहाँ पर 45 का 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा। इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे भाग देने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 सही 1/2, और यहाँ पर मिनट में लिखेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 मिनट।
इस तरीके से। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो इतने मिनट में 1/2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 गुणा 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट, सेम ऐसे ही लिखना है, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, उसको कट करेंगे तो यहाँ पर 30 सेकेंड आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर क्या है 30 सेकेंड, इसमें क्या है अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। तो डिग्री में अगर हमें आंसर लिखना है तो डिग्री में आंसर लिखने के लिए यहाँ पर डिग्री, फिर यहाँ पर मिनट, फिर यहाँ पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसको हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से करने के बाद यहाँ तक हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बट्टे में आ रहा है। जब बट्टे में आएगा तो उसको हमें इस तरीके से भाग लगाने के बाद मिश्र भिन्ने में बदलना पड़ेगा। मिश्र भिन्ने में बदलने के बाद भी ये हमारा क्या है, बट्टे में है। फिर ये जब डिग्री है तो इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, फिर मिनट में आ जाएगा, फिर इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पर ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, माइनस का 4 रेडियन है। माइनस के 4 रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई यहाँ पर क्या जाएगा 180 डिग्री रेडियन, इस तरीके से आ जाएगा। तो माइनस का 4 रेडियन इक्वल टू को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डिग्री में इतना है तो इस 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 गुणा 180 अपॉन पाई। अब पाई का मान 22/7 रखना है, तो माइनस का 4 गुणा 180 अपॉन 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर और कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 2 7 14 और 14 को किस में गुणा करना है, 180 के साथ गुणा करना है। तो इन सभी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2520/11। 2 180 और 7 को गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगा और बटे में 11 है। अब यहाँ पर क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर अपॉन में है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2520 और 11 से करेंगे तो 11 2 सा 22, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर 2 सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 और 1 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 0 को उतारेंगे तो 100 आ गया, तो यहाँ पर 99, यहाँ पर आ गया है 1 रिमाइंडर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको 229 हैंड्स 11 1/11, ये क्या आ गया है, डिग्री, और यहाँ पर माइनस है। अब इसमें माइनस का 229 डिग्री आ जाएगा ऐसे ही, और 1/11 डिग्री। अब ये डिग्री है तो डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर माइनस का 229 डिग्री 1 × 11 × 60 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 229 डिग्री 60/11 मिनट, इस तरीके से हैं। अब फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 × 55, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा,
तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 हैंड्स, 5 हैंड्स यहाँ पर 5/11 इस तरीके से आ जाएगा। 5 हैंड्स 5/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर मिनट है, सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 यहाँ पर मिनट है और 5/11 ये भी हमारा क्या है, मिनट में है। अब मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 229 डिग्री 5 मिनट, और यहाँ पर 5/11 मल्टीप्लाई 60 करना होगा, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा 300/11 सेकेंड। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 300 को 11 से करेंगे तो यहाँ पर 2 सा 22, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 7 बार करेंगे तो यहाँ पर 77, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद, फिर यहाँ पर 2 टाइम 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर से सेम 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 टाइम करेंगे, 0 उतारेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 77, ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 27। अब यहाँ पर इसका अप्रॉक्स वैल्यू ही लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री में हो गया है, मिनट में हो गया, अब सेकंड में, तो यहाँ पर इसको मिक्स्ड में हमें नहीं लिखना है। जो सेकंड में है तो सेकंड का जो 300/11 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है आंसर। अगर हम यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर डिवाइड किया है, इसको अगर हम चाहते हैं, यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, पूरा भाग देने के बाद यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आएगा, वहाँ तक हमें करना है। वहाँ तक करने के बाद इसका हमें अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, मतलब लगभग मान लेना है। तो 27.27 है, 27.27 है, तो ये 28 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 है ये 5 से क्या है, ये 2 जो है वो 5 से छोटा है। अप्रॉक्स अगर हम लेंगे तो अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता या 5 के बराबर होता तो ये इसको दे देता तो ये 28 हो जाता, लेकिन ये 5 से छोटा है तो ये नहीं दे पाएगा, तो ये इसका लगभग मान क्या हो जाएगा, लगभग मान यहाँ पर 27.00 मतलब 27 ही होगा इसका लगभग मान। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, 27 सेकेंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे लगभग मान। तो ये हमारा क्या है, लगभग मान है, अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, ये इसका फाइनल आंसर है। और ये किस में है आंसर हमारा, ये हमारा आंसर है डिग्री, मिनट और सेकंड में है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट में है 5π/3, 5π/3 ये रेडियन दिया हुआ है। इसमें डिग्री में चेंज करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू 180/π रेडियन। तो यहाँ पर हमें डिग्री में चेंज करना है तो 5π/3 मल्टीप्लाई 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 छंग 18 और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं क्या बची हुई हैं, 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 60, 5 मल्टीप्लाई 60 ही बचा हुआ है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 छंग 30 तो 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300 डिग्री। अब यहाँ पर देखो कि इसको जब हमने सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद अपॉन में कुछ भी नहीं आ रहा है।
अपॉन में जब आता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। इसमें अपॉन में कोई भी संख्याएं नहीं है तो यहाँ पर ओनली डिग्री में ही रहेगा इसका फाइनल आंसर। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर अपॉन में आ जाएगा तो उसको हमें क्या करना है, भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद उसमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, डिग्री से फिर मिनट में कन्वर्ट करना होगा, मिनट से फिर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसका 4 पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 पाई/6 है। ये क्या है, रेडियन। हमें निकालना है डिग्री में तो 1 डिग्री, ये फार्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू 180 रेडियन। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 7 पाई/6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 180/पाई है तो 180/पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 18, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या बची हुई हैं, 7 × 30। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 × 21 मतलब 110 डिग्री। सेम इसमें भी है, अपॉन में कोई भी संख्याएं नहीं है तो डिग्री में ही इसका आंसर छोड़ना है, आगे यहाँ पर मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक पहिए 1 मिनट में 360 परिक्रमण करती है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो यहाँ पर हमें कोण निकालना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमण 360 परिक्रमण मतलब करता है। 1 मिनट में पहिए मतलब 360 बार मतलब चक्कर काटता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। सेकंड का पूछा गया है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में परिक्रमण, 60 सेकंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा, 360। जब 60 सेकंड में परिक्रमण 360 है तो 1 सेकंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा, 360 अपॉन यहाँ पर 60 सेकंड होता है, 360/60 हो जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट में 360 परिक्रमण है तो 1 मिनट में हमें सेकंड में आंसर निकालना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 मिनट के जगह पे 60 सेकंड लिख दिया है। में परिक्रमण 360 वही हो जाएगा। अब 60 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो ये 60 बटे में आ जाएगा। तो 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पर बचा हुआ है 6/36, तो 6 × 36 तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण, 1 सेकंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 सेकंड में परिक्रमण 1 सेकंड में 6 बार परिक्रमण करेगा। एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण हमें निकालना है। 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, यहाँ पर कोण हमें निकालना है, वो भी रेडियन में निकालना है। तो एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण, पहिए कैसे होता है, वृत्त के जैसा वृत्त होता है। तो एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, एक वृत्त है। एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण, तो पहिए हमारा कैसे होता है, वृत्त के जैसा होता है। तो एक परिक्रमण मतलब एक चक्कर पूरा काटेगा। तो माना कि यहाँ से लेकर स्टार्ट किया, पहिया घूमना, फिर जाके यहाँ तक, मतलब पूरा चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, जो कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है, 360 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर हमें रेडियन में आंसर निकालना है, जो थीटा निकालना है वो हमें रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में जो आंसर निकालते हैं तो वो पाई के पदों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे पाई, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि 2 पाई का मान 360 डिग्री का हो जाएगा।
180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। तो 360 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। अगर हम 2 पाई लिखेंगे तो ये पाई के पदों में रेडियन में आंसर निकाला जाता है। अगर हम 360 डिग्री निकालेंगे तो डिग्री से फिर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पर 360 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 300 यहाँ पर 2 पाई करके लिखेंगे। तो एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण यहाँ पर कितना है, 2 पाई है। तो 6 परिक्रमण में, यहाँ पर 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है, तो 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण, बनाए गए कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई 6, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाए गए कोण थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, 12 पाई रेडियन। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था और रेडियन में आंसर हमेशा पाई में लिखा जाता है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इन प्रश्नों को सबसे पहले समझना है, समझ के करना है। अगर हम समझ के करेंगे तो ये प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। अब है लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर कोण निकालना है, थीटा निकालना है। त्रिज्या यहाँ पर क्या है, 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या की सेंटीमीटर लंबाई की चाप, मतलब एल यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित करेगा। तो यहाँ पर हमें थीटा निकालना है और थीटा हमें डिग्री में निकालना है। इसमें ये बताया गया है कितने डिग्री का कोण आंतरित करेगा। और तीसरे वाले में बताया गया था कि कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने किया है। इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है थीटा, उसको हम अभी निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या जिसको आर माना है, आर यहाँ पर क्या है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चाप दिया हुआ है एल 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना है थीटा। तो हम जानते हैं थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो थीटा बराबर एल कितना है, यहाँ पर 22 अपॉन 100, मतलब 22/100 है, जो कि रेडियन में है, जो कि यहाँ पर रेडियन में है। अब हमें इसको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। जो ये जो फार्मूला होता है ये रेडियन में फार्मूला होता है। थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये रेडियन का फार्मूला होता है। रेडियन में जो थीटा है वो रेडियन में निकलेगा। तो थीटा बराबर 22/7 रेडियन है। अब रेडियन से हमें डिग्री में निकालना है, तो इसका फार्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। तो इसमें हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा बराबर 22/100 गुणा 180 अपॉन पाई। अब पाई का मान भी इसमें हमें रखना है, 22/100 गुणा 180 अपॉन 22/7 है, तो 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 2 पंजे 10, 2 9 18। बची हुई संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 गुणा 7 बचा हुआ है और नीचे यहाँ पर 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर 9 7 63 हो जाएगा अपॉन 5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो डिग्री में माप आया है वो हमारा क्या है, अपॉन में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो 5 से इसको हम भाग लगा देंगे। 5 एकम 5, 1 आया है 3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 ज़्यादा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 हैंड्स 3/5 आ जाएगा। ये क्या है, डिग्री में है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 डिग्री अपॉन
12 डिग्री और 3/5 डिग्री। अब यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 डिग्री और यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आया है 12 डिग्री और 12 तियां 36, 12 तियां 36 मिनट। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, डिग्री है, डिग्री के बाद यहाँ पर मिनट में ही कन्वर्ट किया है, भाई सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर अपॉन में कोई चीज़ें नहीं है, मिनट के अपॉन में कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पर 36 मिनट आ रहा है, तो इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कब किया जाता है? जब यहाँ पर अपॉन में अगर उसको परिमेय संख्या के रूप में अगर हो, P/Q के फॉर्म में अगर हो, उसको हमें सॉल्व करना होता है। उसको हमें सॉल्व करने के बाद मतलब भाग देने के बाद यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर मिनट, पहले डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर मिनट में ही, यहाँ पर अपॉन में कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ तक ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो कोण है, कोण कितने डिग्री का बनेगा? कोण यहाँ पर 12 डिग्री 36 मिनट का कोण बनेगा। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 11th के NCERT बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।